बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रघु था। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह कठिन परिश्रम करके खेती करता था। लेकिन मौसम की मार और सूखे के कारण उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थी। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। घर में खाने के लिए भी कुछ न बचा था। परिवार के चेहरे पर निराशा के बादल छा गए थे। रघु को हर दिन यही चिंता सताती कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। एक दिन वह बेहद दुखी होकर अपने खेत में बैठा था और भगवान से मदद की प्रार्थना कर रहा था। तभी उसके पास एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने उसकी परेशानी देखी और पूछा, बेटा, क्यों इतना दुखी हो? रघु ने रोते हुए अपनी सारी समस्या बता दी। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी पोटली से एक छोटी सी जड़ी निकाली और रघु को देते हुए कहा, यह जड़ी बहुत चमत्कारी है। इसे अपने खेत की सीमा पर गाड़ देना और फिर मेहनत करना मत छोड़ना। सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, लालच मत करना और कभी धोखा मत देना। रघु ने साधु का धन्यवाद किया और घर आकर उस जड़ी को खेत की मेड़ पर गाड़ दिया। अगले दिन से उसने मन लगाकर काम करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद ही उसके खेत की मिट्टी में बदलाव दिखाई देने लगा। फसलें हरी भरी हो गईं। समय पर बारिश हुई और उसकी फसल पहले से कई गुना अच्छी हो गई। गांव के लोग हैरान थे कि रघु के खेत कैसे इतने उपजाऊ हो गए। धीरे धीरे रघु की गरीबी दूर हो गई। अब उसके पास अच्छी आमदनी थी। लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं उस जड़ी को निकालकर बाजार में बेच दूं तो और अमीर हो जाऊं। उसने साधु की चेतावनी भूलकर जड़ी को निकाल लिया और बेचने के लिए शहर चला गया। जैसे ही जड़ी खेत से निकली, खेत की सारी उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई। जमीन फिर से बंजर हो गई। बाजार में भी किसी ने उस जड़ी को नहीं खरीदा। जब रघु घर लौटा तो देखा कि उसकी मेहनत का सारा फल खत्म हो गया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रघु ने फिर से साधु को ढूंढा और माफी मांगी। साधु ने कहा, बेटा, जीवन में मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं। जड़ी सिर्फ तुम्हारी मेहनत का प्रतीक थी। जब तुमने लालच किया तो उसने अपना असर खो दिया। रघु ने अपनी गलती से सीखा और फिर से मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन सुधर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से ही सच्चा सुख और सफलता मिलती है। लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है।